एक ऐसा दर्दनाक किस्सा जिसमें अल्लाह के दो नबियों को शहीद किया गया। वो अल्लाह के दो नबी कौन से थे, इनका आपस में क्या रिश्ता था, इनके क्या नाम थे, इनको किसने कत्ल किया, वो बदबख्त कौम कौन सी थी जिन्होंने अल्लाह के नबियों को कत्ल किया, इस बदबख्त कौम ने क्यों कत्ल किया। आज हम जिन नबियों का जिक्र करेंगे वो हैं हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। क्या वाकई हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को आरे से चीर कर शहीद किया गया था? उन्होंने एक दरख्त से पनाह क्यों मांगी थी? हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को किसने और क्यों शहीद करवाया? और आप अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याह्या को किसने शहीद करवाया था? वो बादशाह कौन था जो अपनी सौतेली बेटी से शादी करना चाहता था? इसका क्या नाम था? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज की हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एबीके लर्निंग स्क्वाड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया में यहूदियों से ज्यादा बदबख्त और सरकश कोई कौम नहीं गुजरी जो अपने नबियों को नाहक कत्ल करते थे। हालांकि ये पैगंबर ना किसी को सताते थे, ना किसी की मालो दौलत पर हाथ डालते थे, बगैर किसी उजरत के लोगों को फलाह की बातें बताते और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाया करते थे। चनाचा हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हो ने एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत के दिन सबसे बड़े और सख्त अजाब का मुस्तहिक कौन होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो किसी नबी को या किसी ऐसे शख्स को कत्ल करे जो भलाई का हुक्म देता हो और बुराई से रोकता हो। एक हदीस के मुताबिक यहूदियों ने एक दिन में 45 नबियों और 170 सालिहीन को कत्ल कर दिया था जो इन्हें अच्छी बातों का हुक्म दिया करते थे। लिहाजा ये कौम क़यामत तक के लिए लानती करार पाई और बरोज़ क़यामत भी लानती होगी। आज की वीडियो में हम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबरों का जिक्र करेंगे जिनको ना हक कत्ल किया गया। नाज़रीन, बनी इसराइल में अल्लाह के एक पैगंबर गुजरे हैं जिनका नाम हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम था। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत आले इमरान, सूरतुल इनाम, सूरतुल मरियम और सूरतुल अंबिया में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। इससे मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आपके ख़ानदान से थी। जब वो पैदा हुई तो इनकी वालदा ने मन्नत के मुताबिक इन्हें हैकल की नजर कर दिया। बस हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जब बीबी मरियम के हुजरे में जाते तो देखते कि इनके पास खाने पीने की चीजें रखी हैं। आप अलैहिस्सलाम के पूछने पर बीबी मरियम ने बताया कि अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह जिसे चाहता है बेहद और बेहिसाब रिस्क देता है। नाज़रीन, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बे औलाद थे, यानी इनकी बीवी बांझ थी। वो खुद बहुत बूढ़े हो चुके थे, मगर आप अलैहिस्सलाम ने औलाद की तमन्ना की। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से वारिस की दुआ फरमाई। अल्लाह ने आपको एक फर्जंद अता फरमाया जिसका नाम आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक हज़रत याह्या रखा। मुस्लिम मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन ने अहादीस और रिवायात की मदद से हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली है। बाज़ उलमा का इस अमर पर तो इत्तफाक है कि आप अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान बिन दाऊद की औलाद में से थे, मगर वालिद के नाम के बारे में इख्तलाफात हैं। किसी ने अदन, किसी ने लदन, किसी ने दान और किसी ने शबवी बरखिया लिखा है। आप अलैहिस्सलाम का पेशा नजारी था। इसराइलियों ने आप अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। चनाचा वाक़या कुछ यूं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में जो फर्जंद अता फरमाया, इसका नाम आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से याह्या रखा। वो भी अल्लाह के पैगंबर थे और बड़े बरगुज़ीदा पैगंबरों में से एक थे। आप अलैहिस्सलाम की कब्र शाम में उमैया मस्जिद में है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था जिसकी बीवी किसी कदर बुढ़िया थी। इस बुढ़िया के पहले खावन से एक नौजवान लड़की थी। बुढ़िया को ये खौफ हुआ कि मैं तो बुढ़िया हो गई हूँ, ऐसा ना हो कि ये बादशाह किसी गैर औरत से शादी कर ले और मेरी सल्तनत जाती रहे। वो बुढ़िया चालाक और बड़ी मक्कार औरत थी। वो अपनी सल्तनत को किसी हाल में भी खोना नहीं चाहते थे। चनाचा इसलिए इसने सोचा कि अपनी जवान लड़की से इस बादशाह का निकाह कर दूं। इस ख्याल को एक दिन शादी का इंतजाम करके इसने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को बुलाकर पूछा कि मेरा यह इरादा है। हज़रत याह्या ने फरमाया कि यह निकाह हराम है, जायज नहीं है। ये फरमाकर आप अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ ले गए। इस बदख्याल दुनियादार बुढ़िया को बहुत गुस्सा आया और आप अलैहिस्सलाम की दुश्मन हो गई। दिन रात आपको कत्ल करने की फिक्र में रहती थी। एक दफा मौका पाकर बादशाह को शराब पिलाकर अपनी बेटी को बना संवार कर बादशाह के पास खलवत में भेज दिया। जब बादशाह अपनी सौतेली बेटी की तरफ राग़िब हुआ तो बुढ़िया ने कहा, मैं इस काम को खुशी से मंजूर करती हूँ, मगर याह्या इजाजत नहीं देते। बादशाह ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को बुलाकर पूछा। हज़रत याह्या ने फरमाया कि ये तुम्हारी हकीकी बेटी की तरह है और ये तुम पर हराम है। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि याह्या को ज़िबा कर दो। नाउज़ बिल्लाह, फौरन जल्लादों ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया।
बस शहीद होने के बाद भी हजरत याहिया के सरे अनवर से आवाज आई कि ऐ बादशाह, ये औरत तुझ पर हराम है। नाजरीन, जब हजरत याहिया को शहीद किया गया तो इनके वालिद जो कि नबी थे ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, वो बहुत बूढ़े थे। बनी इसराइल में ज़िक्रिया नाम के 2 अंबिया गुजरे हैं। एक का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में आया है और दूसरे का जिक्र कुरान मजीद में नहीं आया। ये वो ज़िक्रिया थे जो हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के वालिद थे। कुरान करीम में सिर्फ इन्हीं का जिक्र आया है। ये हजरत मरियम के रिश्ते में खालू थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के नबी थे। रिवायात के मुताबिक जब बनी इसराइल के जालिमों ने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया तो इसके बाद इनका इरादा था कि वो हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह शहीद कर दें। हजरत ज़िक्रिया वहां से भाग गए और जाते जाते रास्ते में एक दरख्त देखा। इस दरख्त के पास पहुंचकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अपने अंदर पनाह दे। दरख्त फट गया और हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम इस दरख्त के अंदर चले गए। जब आप अलैहिस्सलाम अंदर जा रहे थे तो आप अलैहिस्सलाम का दामन का थोड़ा सा कपड़ा बाहर रह गया। शैतान ने लोगों को कहा कि ज़िक्रिया इस दरख्त में मौजूद है। इन लोगों ने दरख्त को ऊपर से चीरना शुरू कर दिया और हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को चीर कर शहीद कर दिया। अजीजान दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस बादशाह का नाम क्या था जो अपनी बेटी से शादी करना चाहता था। मुअर्रिखीन के मुताबिक इस बादशाह का नाम बख्त नसर था। वो अपनी बेटी से शादी करना चाहता था और इसको शराब पिलाकर इसकी बीवी ने इससे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का कत्ल करवाया और इसके बाद हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को भी शहीद करवाया। बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक इस किस्से की कोई असल नहीं कि हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़कर दरख्त से पनाह मांगी थी। बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि यह हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम पर यहूदियों का बहतान है। नाज़रीन, बनी इसराइल के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ये कौम अंबिया की कातिल थी। अगरचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर इंतहाई इनामात की बरसात फरमाई, मगर इसके बावजूद ये कौम सुधर न सकी और अंबिया को कत्ल करती रही। इन कत्ल होने वाले और शहीद होने वाले अंबिया में एक हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम थे। अब सवाल ये है कि आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याहिया को क्या बख्त नसर ने शहीद करवाया था? इस वाक़े के हवाले से मुअर्रिखीन के दरमियान इख्तलाफात हैं। अलबत्ता हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़िंदा और जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो के हक़ाइक़ पसंद आए होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सब को अपने नेक कारों में शामिल कर ले और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपना, अपने दोस्तों और गिरदो नवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।